मूवी की स्टोरी डेथली हॉलोज पार्ट 1 से ही कंटिन्यू होती है, जहां हैरी डॉबी को उधर ही कॉटेज के पास दफना देता है। जिसके बाद वो अंदर आता है तो वो बिल से उनके साथ आए गॉब्लिन ग्रिपहुक का पूछता है, जिसके बारे में बिल बताता है तो हैरी हरमाइनी और रॉन के साथ उसके पास जाता है। हैरी उसे कहता है कि वो उन्हें बेलाट्रिक्स के वॉल्ट तक लेकर जाएगा, क्योंकि बेलाट्रिक्स के गुस्से से लगता है कि उसके वॉल्ट में भी कोई हुक्रक्स मौजूद है, मगर वो बैंक नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग रास्ता ही नहीं जानते। जिस पर ग्रिपहुक उनसे डील करता है कि उसकी हेल्प के बदले वो उसे ग्रिफिंडर की सॉर्ड देंगे और तीनों मुश्किल से मान जाते हैं। इसके बाद वो ओलिवेंडर के पास जाते हैं, जिसे हैरी मेंशन से छीन कर लाई वॉन्ड्स दिखाकर पूछता है कि वो अब उन दोनों में से कौन सी यूज करे। जिसके जवाब में ओलिवेंडर वॉन्ड्स को देखकर बताता है कि ड्रैको की वॉन्ड की वफादारी बदल गई है और वो हैरी की हो गई है, क्योंकि उसने वो वॉन्ड ड्रैको को हिट करके ली थी। वॉन्ड मिलने के बाद हैरी हरमाइनी, रॉन और ग्रिपहुक के साथ बैंक जाता है, जहां रॉन और हरमाइनी पॉलीजूस पीकर शक्ल बदल लेते हैं, जबकि ग्रिपहुक को उठाए हैरी इनविजिबिलिटी क्लॉक में छुप जाता है। फिर वो वॉल्ट तक का एक्सेस मांगते हैं तो मैनेजर को कुछ गलत लगता है, जिस पर हैरी उसे स्पेल से काबू में कर लेता है। मैनेजर उन्हें खुद वॉल्ट तक लेकर जाता है, जहां बाहर एक ड्रैगन बंधा होता है, जिससे सब डरते हैं। लेकिन ग्रिपहुक ड्रम से शोर मचाता आगे बढ़ता है और सबको बताता है कि ड्रैगन शोर से डरकर दूर हो जाता है, और ऐसा ही होने पर वो आराम से वॉल्ट में चले जाते हैं। वहाँ हैरी को सामने ही हफलपफ का कप पड़ा दिखता है, जिसे महसूस करके वो बता देता है कि वही हुक्रक्स है, और सब उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिस पर वहाँ पड़ा सामान उस पर हुए जादू की वजह से हाथ लगते ही बढ़ता जाता है, जिस पर उन्हें कप तक पहुँचने में बहुत मुश्किल होती है, जो देखकर ग्रिपहुक सॉर्ड उठाकर वहाँ से भाग जाता है। साथ ही सिक्योरिटी भी अलर्ट हो जाती है। हैरी फौरन कप तक पहुँचता उसे उठाता है और हरमाइनी और रॉन को लेकर बाहर निकलता है, जहाँ वो कोई और चारा न होते हुए ड्रैगन पर बैठे बैंक तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और एक रिवर के पास आकर रुकते हैं, जहाँ हैरी को ख्वाब आता है कि वोल्डेमॉर्ट को उनके हुक्रक्स हासिल करने का पता चल गया है। साथ ही उसे पता चलता है कि 5वां हुक्रक्स हॉगवर्ट्स में है, जो रेवेनक्लॉ से रिलेटेड है। ये जानने के बाद हैरी हरमाइनी और रॉन के साथ हॉग्समीड जाता है ताकि वहाँ से कोई रास्ता ढूंढकर हॉगवर्ट्स जा सके, लेकिन उन्हें देख लिया जाता है, जिस पर डेथ ईटर्स उनका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचते हुए वो तीनों एक एली में आते हैं, जहाँ एक बूढ़ा शख्स उन्हें छुपाने के लिए घर ले आता है। अंदर हैरी को एक मिरर पर अपनी शक्ल दिखती है और उस मिरर का टूटा हिस्सा दिखता है, जिस पर हैरी समझ जाता है कि वो मिरर में जिसे देख रहा था वो बूढ़ा शख्स डंबलडोर का भाई एबरफोर्ड था, जिसने उनकी हेल्प के लिए डॉबी को भेजा था, और अब भी वो उनकी हेल्प करने के लिए एक पेंटिंग हटाता है, जिसके पीछे टनल से नेवल आ रहा होता है। वो इन तीनों को टनल से हॉगवर्ट्स लेकर जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक जगह जमा हुए होते हैं और हैरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। हैरी उन्हें हुक्रक्स का बताता कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस चीज में होगा, ना ही ये पता है कि वो कहाँ है, लेकिन ये पता है कि वो रेवेनक्लॉ से रिलेटेड है। जिस पर लूना उसे बताती है कि वो शायद रोवीना रेवेनक्लॉ का डायडम होगा, और हैरी उसकी बात से अग्री करता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को स्नेप हॉल में बुलाता है और उन्हें कहता है कि उसे हॉग्समीड में हैरी के आने की खबर मिली है, इसलिए अगर उसे पता चला कि हैरी हॉगवर्ट्स आया है और उसे छुपाया गया है तो इसका अंजाम बुरा होगा। जिस पर हैरी स्टूडेंट्स के बीच में से निकल कर आता है, जबकि सारा ऑर्डर ऑफ फीनिक्स और हरमाइनी और रॉन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। हैरी सबके सामने स्नेप को डंबलडोर का कातिल कहता उससे सवालात पूछता है, तो मैगोनेगल को स्नेप पर गुस्सा आता है और वो बार बार उस पर अटैक करती है, जिससे डरकर स्नेप भाग जाता है। मैगोनेगल हैरी से उसके आने की वजह पूछती है तो हैरी उसे हुक्रक्सेस को हासिल करने का बता देता है और कहता है कि वो बस उसे इतना टाइम हासिल करके दें कि वो आराम से हुक्रक्सेस तबाह कर सके। जिस पर मैगोनेगल उसे तसल्ली देती भेज देती है और खुद बाकी टीचर्स के साथ हॉगवर्ट्स के गिर्द शील्ड बना लेती है। साथ ही वो स्टैचूज को हॉगवर्ट्स को गार्ड करने के लिए जिंदा कर देती है। उधर हैरी रॉन और हरमाइनी से मिलता है तो रॉन उसे याद दिलाता है कि फर्स्ट ईयर में बेसिलिक के फैंग से पहला हुक्रक्स तबाह किया था, इसीलिए वो फैंग ढूंढकर उससे कप को खत्म कर सकते हैं। हैरी, हरमाइनी और
रॉन को कप देकर उसे तबाह करने के लिए भेजता है, जबकि उसे खुद लूना रोवीना से बात करने एक डार्क हॉलवे में भेजती है, जहाँ रोवीना की गोस्ट उसे मिलकर बताती है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसकी मदर के डायडम पर ब्लैक मैजिक कर दिया था और अब वो वहाँ है जहाँ ख्वाहिश करने पर जाया जा सकता है। हैरी समझ जाता है कि वो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट की बात कर रही है और वो वहाँ चला जाता है। और दूसरी तरफ हरमाइनी और रॉन चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट में फैंग ढूंढकर उससे कप को तबाह कर देते हैं, जिसके बाद वो मैप से हैरी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में देखते हैं और वो उसकी तरफ निकल जाते हैं, जिधर हैरी डायडम ढूंढ रहा होता है कि उसके पास ड्रेको अपने दोस्तों के साथ हैरी से अपनी वॉन्ड लेने आता है। तभी रॉन और हरमाइनी उसके पास आते हैं और ड्रेको को अपने दोस्तों के साथ भेज देते हैं। फिर वो डायडम ढूंढ लेते हैं। वो मुड़ने ही लगते हैं कि ड्रेको और उसका दोस्त आग से डरकर भागते आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके एक दोस्त ने गलती से आग लगा दी होती है, जिससे वो खुद मर जाता है और आग बढ़ती जा रही होती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने ब्रूम्स पर बैठे ड्रेको और उसके दोस्त को उठाकर रूम से बाहर ले आते हैं। तभी हैरी फैंग मारकर डायडम को तबाह कर देता है और रॉन उसे आग में फेंक देता है, जबकि ड्रेको और उसका दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। हैरी को उधर ही खड़े वोल्डेमॉर्ट पैगाम देता है कि वो 1 घंटे में उसके पास उससे अकेले मिलने आए। साथ ही हैरी को विजन दिखती है, जिससे पता चलता है कि नगीनी वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हुक्रक्स है और वोल्डेमॉर्ट अब बैथ हाउस में है, जिस पर वो तीनों उस तरफ निकल जाते हैं। उनके पीछे से डेथ ईटर्स की आर्मी हॉगवर्ट्स की शील्ड पर अटैक करते हैं और उसे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर दोनों तरफ के लोगों में जंग शुरू हो जाती है, जिसमें ज्यादा नुकसान हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स का हो रहा होता है, क्योंकि वो डेथ ईटर्स की बड़ी तादाद और उनके साथ आए जायंट्स के हाथों मर रहे होते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन बैथ हाउस के पास जाते हैं तो वो सुनते हैं कि वोल्डेमॉर्ट स्नेप से बात करते हुए उसे बताता है कि एल्डर वॉर्ड उससे कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि डंबलडोर को स्नेप ने मारा था और वो अब स्नेप की हो गई है। इसलिए वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मारकर वॉर्ड पर काबू पाना चाहता है। वो नगीनी से हमला करवाकर स्नेप को मारता वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन स्नेप के पास आते उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेप उन्हें रोककर हैरी को अपने आंसू पकड़ने का कहता है, जो हैरी पकड़ लेता है तो स्नेप उसके सामने अपनी जान दे देता है। इसके बाद हैरी फौरन डंबलडोर के ऑफिस जाता है, जहाँ वो आंसू पानी में डालता स्नेप की मेमोरी से देखता है कि स्नेप को जेम्स पॉटर पसंद नहीं था, लेकिन उसे लिली से बहुत प्यार था, जिस वजह से वो बचपन से ही हैरी को सेफ रख रहा था। साथ ही ये भी पता चलता है कि डंबलडोर रिंग की वजह से मर रहा था, तो उसने स्नेप को अपने ऑफिस बुलाकर कहा था कि उसे ही डंबलडोर को मारना होगा। और ये भी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने जब हैरी के बचपन में उस पर अटैक किया था, तो उसके मरने की वजह से वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक हिस्सा हैरी में चला गया था, जिसकी वजह से वो भी एक होक्रक्स है। जो जानने के बाद स्नेप ने अपना पेट्रोनस हैरी की हिफाजत करने भेजा था और उसी पेट्रोनस ने हैरी को पिछली फिल्म में सॉर्ड ढूंढने में हेल्प की थी। प्रेजेंट में हैरी को समझ आता है कि उसे वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के लिए खुद भी मरना पड़ेगा, जिस पर हैरी सॉर्सरर स्टोन से अपने करीबी मरे हुओं को बुलाता, उनसे करज लेता है और फिर हरमाइनी और रॉन को तसल्ली देता वोल्डेमॉर्ट से मिलने फॉरबिडन फॉरेस्ट जाता है, जहाँ वोल्डेमॉर्ट ने हैग्रिड को पकड़ा होता है। वोल्डेमॉर्ट डेथ ईटर्स के सामने हैरी को स्पेल से अटैक करता मार देता है और नार्सिसा कंफर्म करती है कि वो मर गया है, जबकि हैरी मरने के बाद लिम्बो में उठता है, जहाँ उसे एक एल्फ मरा मिलता है। साथ ही उसके पास डंबलडोर आता है, जो उसे एल्फ की तरफ इशारा करके बताता है कि वो वोल्डेमॉर्ट का हैरी में मौजूद हिस्सा था, जो अब खत्म हो गया है, जिससे वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हुक्रक्स नगीनी रह गई है और डंबलडोर हैरी को वापस जाने का कहता है। रियल वर्ल्ड में वोल्डेमॉर्ट हैग्रिड से हैरी को कैरी करवाता हॉगवर्ट्स आता है, जहाँ जंग खत्म हो गई होती है, और खुशी खुशी हैरी के मरने का बताता और अपने साथ मिलने का कहता है, जिस पर सब गमगीन हो जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं। तभी नेविल सॉर्टिंग हैट से ग्रिफिंडर की स्वॉर्ड निकालता आगे बढ़ता है और जिंदा बचा हैरी उठकर सामने आ जाता है, जो देखकर सब बहुत खुश होते हैं। डेथ ईटर्स और हॉगवर्ट्स विज़र्ड्स में दोबारा जंग होती है, जिससे बेखबर हैरी और वोल्डेमॉर्ट अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसके दौरान वोल्डेमॉर्ट हैरी की तरफ नगीनी को भेजता है, लेकिन उसे नेवल पीछे से आकर स्वॉर्ड से मार देता है, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट मोर्टल बन जाता है और हैरी उससे स्पेल बोलकर लड़ाई कर
गिरता है। हैरी के स्पेल का मुकाबला करते हुए वोल्डेमॉर्ट हारता हुआ मर जाता है, जबकि उसके बहुत से डेथ ईटर्स वहाँ से भाग जाते हैं और बेलेट्रिक्स भी मर जाती है। हैरी स्कूल का हाल देख रहा होता है कि हरमाइनी और रॉन उसके पास आते उससे वॉन्ड के बारे में पूछते हैं, जिस पर हैरी बताता है कि एल्डर वॉन्ड ड्रेको की हो गई थी जब उसने डंबलडोर पर अटैक किया था, फिर वो हैरी की हो गई थी जब उसने ड्रेको पर अटैक किया था, लेकिन हैरी को वो वॉन्ड नहीं चाहिए होती और वो उसे तोड़कर नीचे फेंक देता है। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि हैरी की बीवी जिनी, रॉन की बीवी हरमाइनी और बाकी मैरिड लोग जो पहले हॉगवर्ट्स में साथ पढ़ चुके हैं, अब वो अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर के लिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर बिठाने आए हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।